हमारे साथ प्रशांत कमल हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं युवा हल्ला बोल के। युवा हल्ला बोल लगातार इन तमाम इश्यूज को उठाती रही है। प्रशांत कमल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि आरओ और एआरओ की जो परीक्षा भर्ती का मामला जो इस समय इतना तूल पकड़ रहा है, अभी क्या अपडेट्स है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 27 फरवरी तक सबूत दे देने चाहिए और सबूतों के आधार पर फिर आगे जो लोक सेवा आयोग है वो कोई ना कोई कदम उठाएगा। तो क्या जो अभ्यर्थी थे उन्होंने सबूत दिए हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 छात्रों का नाम मेरे सामने आ रहा है, पवन कश्यप और राहुल त्रिवेदी, जिन्होंने कुछ टीवी चैनल्स से बातचीत किया है। उन्होंने कहा था कि उनके मोबाइल पर कैमरा स्कैनर के ज़रिए एक पीडीएफ आया था जो कि असली एग्ज़ामिनेशन पेपर से बिल्कुल मैच करता हुआ है। तो क्या ये सही बात है कि सबूत पेश हो गए हैं? जी देखिए, एक तो जब भी पेपर लीक होता है और तब भी सबसे पहला जो सरकार की जो सबसे पहला जो रिस्पॉन्स होता है वो ये होता है कि बिना जांच किए उसको डिनाई कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप एकदम ताज़ा घटना है। जब आपने देखा दिल्ली उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती में जब पेपर लीक हुआ तो इन्होंने न सिर्फ उसको डिनाई किया बल्कि पूरी ताकत से इन्होंने कहा कि जो भी अफवाह फैलाएंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कुछ शिक्षकों को थाने तक ले जाया गया। एक बार तो ये पूरा माहौल फ़ियर का बना देते हैं। अब सोचिए, जो बच्चा घर से पढ़ाई करने के लिए निकला है, तैयारी करने के लिए निकला है और सब बेहद ही सामान्य परिवार से आते हैं अमूमन, आप देख ही रही हैं। तो ऐसे में जब पेपर लीक होता है, तो ये ओनस सरकार के ऊपर होना चाहिए कि इसकी तुरंत जाँच हो। एक तो पहली गलती ये है कि वो एक परीक्षा ढंग से नहीं करवा पाती है। आप देखिए, ये कोई पहला पेपर लीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से कुछ सालों में जब से योगी जी आए हैं, 17 से 18 पेपर लीक हो चुके हैं। बताइए वो कौन-सी सरकार ऐसी है जो एक एग्ज़ाम ढंग से नहीं करवा पा रही है और इसका सबूत देने का ओनस स्टूडेंट पे दे रही है कि तुम बताओ कि पेपर लीक हुआ है। अरे आप बताओ ना, आपको किस लिए हमने चुना है? नहीं, तो क्या ये आपको क्या सिर्फ़ सरकार घंटा जानबूझ बजाने के के लिए चुना गया है? प्रशांत जी, ये क्या सरकार जानबूझकर ये काम कर रही है? क्योंकि इसके पीछे हमेशा जब पेपर लीक होता है, तो पेपर लीक के पीछे एक गिरोह होता है, जो कि ऑपरेट करता है। इस गिरोह को योगी जी पकड़ नहीं पा रहे हैं या फिर ये जानबूझ के ही कराया जा रहा है ताकि लोगों को नौकरी दिया ही ना जाए? देखिए नीलू जी, इस पे हमारा 2019 से एक स्टैंड रहा है। हमने और हमारे अध्यक्ष अनुपम जी ने कई बार, कई मौकों पे अलग-अलग सभाओं में और टीवी बहसों में ये हम लोग कहते आए हैं कि इस देश में पेपर लीक बिना सरकार के उच्च अधिकारी या मंत्री के मर्जी के नहीं हो सकता है। इसमें 2 ही बात हो सकती है ना, कि या तो सरकार अक्षम है, पहली बात ये हो सकती है कि सरकार सरकार जो है इनकॉम्पिटेंट है, उसके बस की नहीं है एक पेपर करवाना, या दूसरा हो सकता है कि उनके लोग इसमें शामिल हैं। ये दोनों बात एक साथ तो गलत नहीं हो सकती है ना। 1 बार हो जाता है गलती, 2 बार हो जाता है गलती, 3 बार हो जाता है, या 18 बार आपसे गलती हो रहा है नहीं, और लेकिन आप 18 आप बार अगर ये ओनस गलती आप स्टूडेंट पे देना चाहते हैं कि वो सबूत दे। और वो भी तब जब आप माहौल ऐसा बनाते हैं कि भाई टीचर्स को जो है थाने ले जाएँगे, उनको जेल, कौन आएगा सबूत देने, आप बताइए? हुँ, हालाँकि इसमें सबूत दिए गए हैं, लेकिन हुँ। इस फ़ियर के माहौल में कैसे कोई आगे आएगा? नहीं, तो जो लोक सेवा आयोग ने कहा था कि भई आप सबूत लेकर आइए, तो सबूत क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? जैसे कि 2 जिन छात्रों की मैं बात बता रही हूँ, पवन कश्यप और राहुल त्रिवेदी, उन्होंने दिखाया है और उसके स्क्रीनशॉट सामने आए हैं कि मोबाइल स्कैनर के ज़रिए उनके पास जो पीडीएफ आया था, क्या उस सबूत को एक्सेप्ट करेगा लोक सेवा आयोग? ये तो देखिए बिल्कुल इनके मन पर है ना, क्योंकि लिंक दिया इन्होंने, लिंक दिया है उसमें कई सारे बच्चों ने, 2 ही बच्चों ने नहीं, कई बच्चों ने लिंक पे जो है सबमिट किया है। अब उस हाँ। पे क्या विचार कर रहे हैं, क्या जाँच कर रहे हैं, ये तो इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन हम लोग जो बाहर से देख रहे हैं, अब अंदर वो उन्होंने देखा, नहीं देखा, ये तो उनको बताना चाहिए। उनके अधिकारी आएँ, स्पष्ट करें कि उन्होंने, या तो ये कहें कि नहीं हुआ है। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जब इतने छात्र कह रहे हैं, टेलीग्राम पे बाकायदा घूम रहा है, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है, वो ना जाँच करके बताएँगे। ये बच्चों हुँ। की ज़िम्मेदारी तो नहीं है, शिक्षकों की ज़िम्मेदारी तो नहीं है ना। तो बात है कि पहली बात ये है कि इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कि पहले ये डिनाई करते हैं। आप चुनाव से पहले भी आपने देखा कि जब पेपर लीक हुआ था, तो पहले इन्होंने डिनाई किया, फ़ोर्स का इस्तेमाल किया और बाद में इन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द करो, आने-जाने का किराया देंगे, ये देंगे। अभी चुनाव नहीं है, तो अभी चूँकि कांस्टेबल वाले में 50 लाख से ज़्यादा 48 लाख बच्चों ने भरा था। तो उसमें हुँ, ये है कि इनको पता था कि अगर उसका तुरंत कैंसल नहीं किया तो ये जो है तपस्या 2.0 साबित हो जाएगा। हुँ, तपस्या में कमी जो जैसे रह गई थी। इसमें कम बच्चे हैं, कम बच्चे बाहर आ रहे हैं, ऊपर से ये डरा दे रहे हैं। कई हुँ, सारे कोचिंग्स वाले का हमारे जो है कोचिंग संस्थान, ये शिक्षकों का हमारे पास फ़ोन आता है। भाई हमें हुँ। पता है, लेकिन हम क्या करें, कैसे करें, हमें डर लगता है, हमारे कोचिंग पे रेड हो जाएगा। लेकिन ये तो बच्चों के भविष्य का सवाल है, बोलना भी पड़े। तो मतलब एक जो फ़ियर का माहौल बनाया गया है, ये बिल्कुल, और ये समझिए कि एक जब पेपर लीक होता है, तो ये महज़ एक पेपर लीक नहीं है। ये 2 चीज़ करता है। एक तो इतने लाखों स्टूडेंट के जीवन का सवाल है।
और इस देश के युवा के रोजगार का सवाल है। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देश के युवाओं का देश के सिस्टम पर से भरोसा कम होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हर भाषण में, हर बातचीत में, हर डिस्कोर्स में हम लोग ये कहते हैं कि यूथ जो है ये जो देश का जो है ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ये नहीं, लेकिन डेमोग्राफिक प्रशांत जी डिविडेंड को जब आप इस एक तरह से ट्रीट करेंगे तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगी।